दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड विद विकास में। आज हम बात करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ फार्मूले हैं जिन्हें हम याद करेंगे। यहाँ पर हम आज साइन कॉस और टेन जिस सभी त्रिकोणमितीय फलन के मानों की हम बात करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है साइन जीरो का मान 0 होता है और साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। साइन 45 का 1/√2 होता है और दिया है √3। साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। साइन 90 का मान 1 होता है। कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है और कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होता है। और दिया हमें कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। कॉस 60 का वैल्यू 1/√2 होता है और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। यहाँ टेन दिया है, टेन के 0 का वैल्यू 0 होता है और टेन 30 का वैल्यू 1/√3 होता है और टेन 45 का वैल्यू 1 होता है। टेन 60 का वैल्यू √3 होता है और टेन 90 का वैल्यू इनफाइनाइट होता है। कॉट 0 का वैल्यू होता है इनफाइनाइट होता है और कॉट 30 का वैल्यू √3 होता है और कॉट 45 का वैल्यू 1 होता है और कॉट 60 की वैल्यू 1/√3 होता है और होता है कॉट 90 की वैल्यू 0 होता है। सेक 0 की वैल्यू 1 होता है और सेक 30 का वैल्यू 2/√3 होता है। सेक 45 का मान √2 होता है और सेक 60 का मान 2 होता है और सेक 90 की वैल्यू इनफाइनाइट होता है। यहाँ पर कॉसेक 0 का वैल्यू इनफाइनाइट होता है। कॉसेक 30 का वैल्यू 2 होता है। कॉसेक 45 का वैल्यू √2 होता है और कॉसेक 60 का वैल्यू 2/√3 होता है और कॉसेक 90 की वैल्यू 1 होता है। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन याद होगा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, जैसे साइन का उल्टा कॉस है और टेन का उल्टा कॉट है और कॉसेक का उल्टा कॉसेक है। चलिए देखते हैं। चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे हमें दिया हुआ है 1 नंबर। ये पहले हम फॉर्मूला सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। साइन इनवर्स -x, ये जो होता है माइनस बाहर आ जाता है और साइन इनवर्स x हो जाता है। यहाँ 2 नंबर हम लिखते हैं। यहाँ कॉस इनवर्स -x, ये पाई माइनस कॉस इनवर्स x होता है। चलिए देखते हैं। तीसरा हम सॉल्व करते हैं। टेन इनवर्स -x, ये जो होता है ये माइनस टेन इनवर्स x होता है। 4 नंबर हम देखते हैं। यहाँ पे कॉट इनवर्स -x, तो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स x हो जाएगा। यहाँ से हम 5 नंबर देखते हैं। कॉसेक इनवर्स -x इक्वल टू हो जाएगा पाई नहीं, ये माइनस में डायरेक्ट हो जाता है, माइनस कॉसेक इनवर्स x हो जाएगा। यहाँ से हम देखेंगे 6 नंबर। यहाँ से होता है सेक इनवर्स -x जो होता है ये होगा पाई माइनस सेक इनवर्स x होता है। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले होते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला, आगे देखते हैं हम। कुछ फार्मूले इस प्रकार में हैं। जो 7 नंबर है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ पे होगा 8 नंबर। यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई। यहाँ 9 नंबर हो जाएगा 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 tan थीटा। इसके 3 फार्मूले होते हैं, 1 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। और यहाँ अगर इसे साइन के फॉर्म में रखते हैं तो यहाँ से हो जाएगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा और अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और यहाँ से कॉस के फॉर्म में अगर लिखते हैं तो हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कैंसिल हो गया।
नेक्स्ट फॉर्मूला 10 नंबर, यहाँ से हो जाएगा साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा इक्वल हो जाएगा पाई बाई 2 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 11 नंबर, कॉट इनवर्स थीटा प्लस टैन इनवर्स थीटा इक्वल हो जाएगा पाई बाई 2 हो जाएगा। यहाँ से 12 नंबर देखेंगे, सेक इनवर्स थीटा प्लस कॉसेक इनवर्स थीटा इक्वल हो जाएगा पाई बाई 2 हो जाएगा। 13 नंबर फॉर्मूले को हम देखते हैं, यहाँ से हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स को अगर हम कॉसेक में चेंज करेंगे तो हो जाएगा कॉसेक इनवर्स 1/x हो जाएगा। अगर 14 नंबर फॉर्मूला देखते हैं, अगर कॉस इनवर्स एक्स लिखा है, अगर उसे सेक इनवर्स में चेंज करते हैं तो बटे में हो जाएगा 1/x हो जाएगा। 15 नंबर फॉर्मूला हो गया, tan इनवर्स एक्स अगर इसे कॉट में चेंज करेंगे तो हो जाएगा कॉट इनवर्स 1/x हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से 16 नंबर हो जाएगा, tan x होगा तो ये कैंसिल होके x बचेगा। 17 नंबर हो गया, cos इनवर्स cos x, ये कैंसिल होगा तो यहाँ पर x बचेगा। 18 नंबर हो गया, साइन इनवर्स साइन x इक्वल्स टू x आएगा। 19 नंबर फॉर्मूला हो गया, कॉट इनवर्स कॉट x इक्वल्स टू x आएगा। 20 नंबर फॉर्मूला हो जाएगा, सेक इनवर्स सेक एक्स इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा। 21 नंबर फॉर्मूला जो होता है कॉसेक इनवर्स एक्स कॉसेक इनवर्स और कॉसेक एक्स इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा। चलिए हम इन फॉर्मूलों के भी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, साइन इनवर्स -1/2, अगर इसकी हम वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा माइनस बाहर कर लेते हैं क्योंकि साइन में माइनस बाहर हो जाता है साइन इनवर्स, और ये 1/2 है जो पाई/6 की वैल्यू मतलब 30 की वैल्यू है, तो यहाँ से हो जाएगा ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ से बचेगा पाई/6 माइनस में। यहाँ से हम दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ से हो जाएगा कॉस इनवर्स √3/2, अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा कॉस इनवर्स, पहले हम चेक करते हैं किसकी वैल्यू, √3/2 जो कॉस में होता है वो 30 की वैल्यू होती है मतलब पाई/6 की वैल्यू होती है, तो यहाँ से हम लिखेंगे, तो यहाँ से कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आएगा पाई/6। नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस पाई/6, तो यहाँ से हो जाएगा पाई/6, इसका आंसर हो जाएगा। हम तीसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लिखते हैं कॉसेक इनवर्स, हमें दिया हुआ है कॉसेक इनवर्स 2। इससे पहले हम चेक करते हैं कि कॉसेक में 2 किसकी वैल्यू होती है। कॉसेक में 2 जिसकी वैल्यू होती है वो होता है √3, वो पाई/6 होता है, पाई/6 मतलब 3, और यहाँ से हो जाएगा अगर लिखते हैं तो कॉसेक इनवर्स कॉसेक पाई/6, और यहाँ से कॉसेक इनवर्स से कॉसेक कैंसिल हो जाएगा तो आएगा यहाँ आंसर पाई/6, ये आंसर हो गया। 4 नंबर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ हमें दिया हुआ tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 और प्लस साइन इनवर्स -1/2, इसको हमें सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के हम नेक्स्ट पेज, क्योंकि यहाँ पर स्पेस खाली नहीं है तो नेक्स्ट पेज में करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ दिया है tan इनवर्स, ये जो tan में 1 जिसकी वैल्यू होती है 45 की वैल्यू होती है, तो यहाँ से लिखेंगे tan इनवर्स और tan पाई/4 प्लस यहाँ जो कॉसेक इनवर्स माइनस में दिया होता है वहाँ से माइनस बाहर कर लेते हैं, माइनस बाहर करके कॉसेक इनवर्स कॉस 1/2 दिया था प्लस साइन इनवर्स -1/2 दिया। चलिए देखते हैं यहाँ से हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा पाई/4 प्लस
अगर कॉस में होता कोई अगर वैल्यू माइनस में होती तो उसे पाई से माइनस कर देते हैं, पाई माइनस पाई बाई 3। और यहाँ से हो जाएगा, यहाँ माइनस साइन से माइनस बाहर आएगा तो हो जाएगा माइनस माइनस और माइनस पाई बाई 6। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, ये 2 बार नहीं रहेगा। चलिए हम आगे देखते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आएगा 3 पाई प्लस 12 पाई और माइनस 4 पाई और माइनस 2 पाई और टोटल के बट्टे में होगा 12। इसे हम सॉल्व नेक्स्ट पेज में करते हैं क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है। तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा 9 पाई बट्टे 12 आएगा। अगर इसे आगे सॉल्व करेंगे तो होगा 3 पाई बाई 4। ये यहाँ हमारा आंसर है। चलिए हम इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम सर्वप्रथम देखते हैं कि ये कौन से, इसके लिए हमें ये चतुर्थांश का ज्ञान जरूरी होता है। पहले चतुर्थांश जो होता है, फर्स्ट चतुर्थांश में आल पॉजिटिव होता है, आल पॉजिटिव होता है। सेकेंड चतुर्थांश में केवल 10, यहाँ पर साइन और कॉसेक होता है। और थर्ड क्वाड्रेंट देखते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में जो है यहाँ tan और cot होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट जो है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और कॉसेक होते हैं, कॉस और सेक होते हैं, कॉस और सेक होते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर देखते हैं tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4। ऐसे तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसे सॉल्व करने के लिए हम इसे तोड़ लेते हैं। तो यहाँ से होगा tan इनवर्स tan पाई माइनस पाई बाई 4। तो यहाँ से 3 पाई बाई 4 बन सकता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे tan इनवर्स माइनस tan पाई बाई 4। तो यहाँ से माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस tan इनवर्स tan पाई बाई 4। तो यहाँ से tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा आंसर पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ में दिया है कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6। यहाँ से हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस पाई बाई 6 हो गया। अगर यहाँ इसे सॉल्व किया जाता है तो पाई प्लस ये थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में जो होता है वो कॉस निगेटिव होता है। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस कॉस इनवर्स पाई बाई 6 और कॉस इनवर्स बाहर हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा कॉस इनवर्स माइनस कॉस पाई बाई 6। कॉस जो होता है माइनस माइनस में होता है तो वहाँ पाई में माइनस किया जाता है। तो यहाँ से हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस पाई बाई 6 ये हो जाएगा। तो यहाँ से कॉस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 5 पाई बाई 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने के लिए हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में साइन tan इनवर्स एक्स इक्वल एक्स दिया है, हमें एक्स दिया है। इसके लिए हम tan इनवर्स एक्स को थीटा एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स इक्वल्स टू tan थीटा। यहाँ से अगर हम लाल बट्टे का आप जानते होंगे तो होता है, ये होता है साइन होता है और ये कॉस होता है और ये tan होता है। tan है, tan जो होता है तो कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा, अगर निकालते हैं तो इसे साइन के फॉर्म में निकालना होगा तो हो जाएगा साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स वाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर और प्लस 1। यही साइन के फॉर्म में रखना था और यही आंसर हमारा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से दिया कॉट इनवर्स नहीं है, साइन इनवर्स एक्स है।
यहाँ से हम साइन इनवर्स एक्स को कुछ अज्यूम कर लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा अज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स इक्वल टू साइन थीटा, साइन थीटा हो जाएगा यहाँ से। और जो साइन थीटा होता है लाल बटे कक्का आप पढ़े होंगे, तो यहाँ से हो जाता है लाल बटे कक्का। ये जो साइन थीटा होता है लंब बटे कड़ होता है, लंब बटे कड़। तो यहाँ से आधार अगर निकालना हो तो यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आधार पाओ तो कड़ स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स हो जाएगा। नेक्स्ट पेज में देखते हैं हम। यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा कॉट, ब्रैकेट में हो जाएगा कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा कॉट, यहाँ से हो जाएगा कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स हो जाएगा। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स, ये आंसर हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, tan इनवर्स एक्स और प्लस tan इनवर्स वाई इक्वल्स हो जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस वाई और बटे 1 माइनस एक्स वाई। इस फॉर्मूले में एक्स इक्वल टू 2x दिया है, वाई इक्वल टू 3x दिया है। इस फॉर्मूले रखते हैं तो ऐसा हो जाएगा tan इनवर्स 2x प्लस 3x बटे 1 माइनस 2x इंटू 3x इक्वल्स टू हो जाएगा पाई बाई 4। तो यहाँ से हो जाएगा ऊपर हो जाएगा 5x और बट नीचे हो जाएगा 1 माइनस 6x स्क्वायर, और 10 इनवर्स इधर आएगा तो 10 45 और 10 45 की वैल्यू 1 हो जाएगा। अब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई 5x बटे 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ से 5x इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसका यहाँ पे फैक्टराइजेशन मतलब गुणनखंड करना है। यहाँ गुणनखंड होगा 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x और माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम कर सकते हैं इसे, यहाँ से हो जाएगा 6 कॉमन कर सकते हैं, x प्लस 1 होगा और यहाँ से माइनस 1 कॉमन करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा। अब इसे हम लिख सकते हैं 6x माइनस 1 और यहाँ से हो जाएगा x प्लस 1, x प्लस 1 हो जाएगा। और अगर इसे 0 के इक्वल पुट करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 6x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इससे अगले पेज पे सॉल्व करते हैं। यहाँ 6x माइनस 1 इक्वल्स 0, यहाँ से आएगा 6x इक्वल टू 1 और x बराबर 1/6 आएगा। और दूसरी में हमें दिया हुआ है x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x बराबर माइनस 1 आंसर आएगा। चलिए हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को हमें दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन में हमें सॉल्व करने के लिए tan इनवर्स हमें किसी न किसी से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम b cos x से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा a cos x बटे b cos x प्लस b sin x और बटे b cos x। यहाँ से हो जाएगा b cos x और बटे b cos x माइनस a sin x और बटे b cos x। अगर इसे हम इस नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं तो यहाँ से हो जाएगा, अगर इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स a cos x बटे b cos x प्लस b sin x और बटे b cos x। अगर इसे हम देखते हैं तो यहाँ से होगा b cos x बटे b cos x माइनस a sin x बटे b cos x। अब इसे हम देखते हैं, यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स
यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा ए बाई बी और प्लस यहाँ से बी कैंसिल होगा, तो यहाँ बचेगा tan x और यहाँ बटे हो जाएगा यहाँ से बी और कॉस कैंसिल मतलब 1 बचेगा यहाँ पर और माइनस हो जाएगा ए बाई बी और tan x। इसे हम देखते हैं। अब ये फॉर्मूला बन गया है tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू एक्स tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई का। इसी अनुसार यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स ए बाई बी और अब यहाँ से हम अज्यूम कर लेते हैं कुछ ए बाई बी को हम अज्यूम कर लेते हैं tan अल्फ़ा इक्वल ए बाई बी इक्वल टू tan अल्फ़ा और यहाँ से अल्फ़ा इक्वल्स टू आएगा tan इनवर्स ए बाई बी आएगा। तो यहाँ सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स tan अल्फ़ा प्लस tan एक्स बटे 1 माइनस tan अल्फ़ा इंटू tan एक्स। यहाँ सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ से tan इनवर्स ये tan अल्फ़ा और प्लस tan एक्स का tan एक्स प्लस tan वाई का ये फॉर्मूला बन जाता है। तो यहाँ से हो जाएगा, अगर इसे सॉल्व करना होगा तो tan इनवर्स यहाँ पर tan और अल्फ़ा और प्लस एक्स बनेगा। यहाँ tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस एक्स बनेगा। अल्फ़ा इक्वल्स टू हमें दिया था tan इनवर्स ए बाई बी, तो यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स ए बाई बी और प्लस एक्स। ये हमारा आंसर है।